नमस्कार, मैं सोनाली। स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आज देव उठनी यानी छोटी दीपावली है। विंध्य में इस त्योहार की बड़ी रौनक रहती है। बाजार बड़े गुलजार रहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि 4 माह पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागृत होते हैं, जिससे आज के दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। क्योंकि 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक लगी होती है और आज से वह मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। और यह मांगलिक कार्यक्रम तुलसी विवाह के साथ ही शुरू होते हैं। तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी विवाह किया जाता है, जिसकी बड़ी रौनक रहती है। आज के दिन विशेष महत्व गन्ने का और शकरकंद का माना जाता है। पूरे विंध्य में 2 दिन से ही इसकी दुकानें सज जाती हैं। देवउठनी एकादशी में आंगन में चौक बनाकर उस पर गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है। बीच में भगवान विष्णु को स्थापित कर उन्हें गन्ना, सिंघाड़ा और फल आदि का भोग लगाया जाता है। दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाती है। इसलिए एक दिन पहले से ही शहर से लेकर गांव तक, कस्बों तक बाजारों में गन्ने की खूब बिक्री होती है। गन्ना व्यापारी तो बताते हैं कि जिस गन्ने को 10 से 12 रुपए में बेचा जाता था, वह 18 से 20 रुपए तक बिक रहा है। साथ ही अन्य फल फूल भी बिकने लगते हैं। तुलसी विवाह के लिए लोगों ने पूजा सामग्री व भोग प्रसाद की खरीदारी भी की है। लक्ष्मीकांत जी महाराज बताते हैं कि प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु एवं तुलसी माता की कृपा पाने के लिए उनके विवाह का आयोजन घर घर में किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के गमले को शुभ मुहूर्त में गेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाया जाता है। श्रृंगार आदि के सामान के साथ विवाह कराया जाता है। कहा जाता है कि विवाह करवाने से पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। महाराज जी ने बताया कि शकरकंद का भोग लगाने का तात्पर्य है कि हम सात्विक और शाकाहारी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही गन्ने के भोग लगाने से लक्ष्मी जी प्राप्त होती हैं। साथ ही आज से शुभ लगन मुहूर्त शुरू हो रहा है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। 13 नवंबर से लगातार कई शुभ लग्न मुहूर्त हैं। आज से शुभ लगन मुहूर्त शुरू हो रहे हैं, क्या कैसे होगा? अभी भगवान श्री नारायण 4 महीने निद्रा में थे और आज विवाह महोत्सव, तुलसी विवाह महोत्सव के माध्यम से प्रभु जब जागृत होते हैं तो विवाह यात्राएं आरंभ होती हैं। और कल से 13 तारीख से हम सबके घर आंगन में विवाह उत्सव का आरंभ हो जाएगा। 13 तारीख शुभ मुहूर्त है, फिर उसके बाद 16 तारीख है, 18 तारीख है, निरंतर 12 दिसंबर तक यह निरंतर शहनाइयाँ बजती रहेंगी। तो अभी तक क्यों विवाह उत्सव नहीं हो पा रहा? अभी तक 4 महीने हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में लक्ष्मी नारायण विवाह महोत्सव होता है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण विश्राम मुद्रा में थे, शयन मुद्रा में थे, इसलिए विवाह हमारे यहाँ रुका हुआ था। आज से प्रभु का हमारे जागरण हो रहा है। इसके बाद मांगलिक यात्राएं शुरू हो जाएंगी। शादी ब्याह कब तक? यह 12 दिसंबर तक चलेंगी और उसके बाद फिर बीच में खरमास आएगा। फिर 2025 मकर संक्रांति, जो हम लोग मकरोत्सव मनाते हैं, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद से फिर विवाह आरंभ हो जाएंगे। आज देव उठनी एकादशी है, क्या इसका विशेष महत्व है? आज हमारे प्रभु 4 महीने बाद शयन निद्रा से जगे हैं और भगवान का स्वागत हमारे यहाँ कंद से किया जाता है। इसलिए शकरकंद हमारे यहाँ व्रत उपवास में लिया जाता है। माने कंद एक सात्विक आहार है। हमारे प्रभु श्री राम ने भी कंद खाया था और उसी से क्रमावली आरंभ हो रही है। और लक्ष्मी की घर में वृद्धि हो, निरोगी काया हो, खुशियों का प्रतीक हो। चूँकि लक्ष्मी के बगैर संसार की संरचना अधूरी, इसलिए गन्ने की हमारे यहाँ विशेष पूजा की गई, जिसमें लक्ष्मी का वास माना गया है।